सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का फिर से स्वागत। रोमियो की पत्री जिस प्रकार से आप पढ़ते आ रहे हैं, और ये 7वां सेशन है जो मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। और इस सेशन में रोमियो की पत्री के इस अध्ययन में हम 7वां जो अध्ययन करेंगे वो ये है कि सुसमाचार और मसीही जीवन या मसीही लोग। तो सुसमाचार के अनुसार मसीही जीवन क्या है, या दूसरे शब्दों में रोमियो के पत्री जब पौलुस लिखते हैं तो लोगों के जीवन के बारे में, जो मसीही लोग हैं उनके जीवन में मसीही जीवन क्या है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव क्या होना चाहिए, उसके विषय में रोमियो की पत्री को हम पढ़ते हैं, जो 12 अध्याय में मुख्यतः हम पाते हैं। इसलिए 12वें अध्याय को हम पहले पढ़ेंगे, जिसमें समर्पण और परिवर्तन 12 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 21 आयत तक में मुख्यतः हम पाते हैं। समर्पण एवं परिवर्तन कि परमेश्वर के प्रति समर्पण क्या है, और परिवर्तन जो हमारे जीवन का है वो कैसे प्रकट होना चाहिए, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप और उसका चरित्र क्या होना चाहिए। इस बात को हम 12वें अध्याय में पढ़ते हैं, जो मसीही सुसमाचार और मसीही जीवन का प्रथम भाग है। दूसरा भाग हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, जिसके विषय में मैं आगे बताऊंगा। अभी समर्पण एवं परिवर्तन में सबसे मुख्य बात हमें ये जानना है कि परमेश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। परमेश्वर के प्रति मसीही जीवन का दृष्टिकोण एक तरह से कहना चाहिए कि क्या है, या दूसरे शब्दों में मसीही के प्रति, परमेश्वर के प्रति मसीही लोगों का समर्पण कैसा होना चाहिए, उसके प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है। पहले पद में ही हम इस बात को पाते हैं, जैसे यहां पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। क्या चढ़ाओ? अपने शरीर को, अपने जीवन को। इसी बात को दूसरे जगह में पौलुस कहते हैं कि अब से मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब यह है कि पौलुस इस बात को कहते हैं कि मसीही जीवन में अपने आप को परमेश्वर को ऐसा समर्पित कर देना चाहिए जैसा कि कोई बलिदान हो गया हो, जिसका अस्तित्व एक तरह से वो खत्म हो गया है। कैसा अस्तित्व? पुराने मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो गया। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है। कैसा बलिदान? भावता हुआ। इसका मतलब जो उसको ग्रहण योग्य हो, जो उसको अच्छा लगे, जो उसको पसंद आए, इस प्रकार का बलिदान अपने शरीर का परमेश्वर के प्रति चढ़ाना है। इसलिए ऐसा मसीही जीवन जो है परमेश्वर के प्रति होना आवश्यक है। अब यहां पौलुस जो है पुराने नियम की आराधना की भाषा का प्रयोग करते हैं, बलिदान शब्द, क्योंकि पुराने नियम में हम क्या देखते हैं कि लोग परमेश्वर को कैसे प्रसन्न रखना चाहते थे, अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा। लेकिन पाप का पश्चाताप कैसे होता था? बलि के द्वारा। मेमने का बलि,
कबूतर की बलि, अन्न बलि। तो इस प्रकार से लोग परमेश्वर के सन्मुख में उंडेलते थे और वो लोग उससे आशीषित होते थे और उनके पाप दूर किए जाते थे। और वो परमेश्वर के लिए एक आराधना था, परमेश्वर के लिए एक अरोमा था जिससे परमेश्वर खुश होता था। लेकिन अब के समय में नया नियम में पौलुस क्या करना चाहते हैं कि अपने जीवन को परमेश्वर को बलिदान स्वरूप चढ़ा दो। इसका मतलब आपका पुराना मनुष्य तो खत्म हो जाए और अपने शरीरों को क्या करो, चढ़ाने का मतलब भी क्या है? यहां पर पुराने नियम के बदले यहां पर नया नियम में क्या है लिखा है? अपने शरीर को जीवित और पवित्र, कैसे? जीवित और पवित्र बलिदान के रूप में चढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जीते जी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है। मरने के बाद कोई भी समर्पण नहीं, कोई भी बलिदान नहीं, वो कुछ नहीं होता, क्योंकि मरने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या तो स्वर्ग और नहीं तो नरक। दो ही मार्ग है जहां हमारे आत्मा जाएगी। लेकिन इसलिए जीवित जब हम हैं तब ही हमें इस बात का चुनाव करना है कि हम परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके, परमेश्वर की तारीफ कर सके, परमेश्वर के जय जयकार कर सके। और वो कैसे हो सकता है? अपने जीवित बलिदान के द्वारा। और उसके बाद पवित्र है। तो पवित्र कैसे आदमी होगा? यदि लहू न बहाया जाए। तो पुराने नियम में लहू जब मेमने का बहाया जाता था, उसका छिड़काव उस व्यक्ति के ऊपर या उस परिवार के ऊपर किया जाता था जिसका पाप धोया जाना था, और तब वो पवित्र गिने जाते थे। नए नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र ठहराए गए हैं। इसलिए जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू से धोने के लिए कहते हैं, प्रभु मुझे धो, मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, तब वो एक बलिदान स्वरूप परमेश्वर के सन्मुख में होता है। और जैसे पुराना नियम में वो धूप, वो धुआं जो बलिदान का निकलता था, लिखा है कि पुराना नियम में परमेश्वर के लिए एक अरोमा या एक खुशबूदार आनंद देने वाला चीज था, जिसके कारण परमेश्वर लोगों के पाप को भूल जाता था, माफ कर देता था। नए नियम में ये बलिदान जीवित और पवित्र होना चाहिए, जो अपने शरीर का होना चाहिए। और इसलिए ये परमेश्वर के प्रति हमारा एक रवैया है, या परमेश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण है, जो समर्पण का दृष्टिकोण है। पौलुस अपने पत्रियों को पढ़ने वाले को इस बात को कह रहे हैं कि तुम संसार के सदृश न बनो। इसका मतलब यह भी है कि यदि तुम अपने आप का बलिदान चढ़ाते हो तो तुम्हारे अंदर संसार की जो सदृशता है, संसार में जो कुछ भी सदृशता है, क्या क्या सदृशता है? तुम्हारे मन, तुम्हारे चाल चलन है, वो क्या हो जाए? सब कुछ बदलता जाए। इस संसार के सदृश न बनो, दूसरी आयत में, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या हो जाए? बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कि क्या परमेश्वर की इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? संसार के समान बनना या परमेश्वर के अनुसार बनना? और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम संसार के सदृश न बने, हम परमेश्वर के सदृश बने, यीशु मसीह के सदृशता में बढ़ते जाएं, उसकी पवित्रता में बनते जाएं। और ये चीज कैसे होगा? वो हमारे चाल चलन के कारण, चाल चलन के द्वारा ही हो सकता है, हमारे मन के परिवर्तन होने के द्वारा ही हो सकता है। और मन परिवर्तन होगा तभी हमारा चाल चलन भी पवित्रता में बढ़ते जाएगा या बदलते जाएगा। और इसलिए हमें इस बात को जानने की जरूरत है और जांचने की जरूरत है कि हमारा चाल चलन
या हमारा मन कैसा है, परिवर्तित है, परमेश्वर को समर्पित है या नहीं है, या आंशिक रीति से समर्पित है कि जब हम चाहें अपने चाल चलन को अपने अनुसार कर ले, या जब चाहें हम परमेश्वर को खुश करना चाहें। और इसलिए इस विषय में पौलुस इस चीज को कहते हैं कि इस प्रकार के जीवन को, या इस प्रकार के शारीरिक या समर्पित जीवन जो है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन उसमें हमारी मदद कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी पवित्रता जो है फटे हुए चिथड़े कपड़े के समान है, और तुम, दूसरे शब्दों में, तुम अपने कोशिश के अनुसार, अपने लगन के अनुसार तुम नहीं कर पाओगे। तो फिर कैसे करना पड़ेगा? तुम्हें परमेश्वर का अनुग्रह होना चाहिए। पौलुस कहते हैं क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुमसे विनती करता हूं, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे कोई बढ़कर अपने आप को ना समझे। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सबसे मूल चीज पौलुस अपने जीवन में कैसे कह सकते हैं कि तुम मेरा अनुसरण करो, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। और परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है तो कोई पवित्र होता है, अन्यथा कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। और वो अनुग्रह क्या है? यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना और हमारे लिए बलिदान होना। और ऐसा कहता है पौलुस कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, और इसलिए पौलुस शाऊल से पौलुस बन पाया। एक मसीहियों को मारने वाले से, काटने वाले से, बंदीगृह में डालने वालों से अनुग्रह में रहने वाला व्यक्ति बन गया। और वो अनुग्रह कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के कारण ही। और इसलिए पौलुस क्या करते हैं? विनती करते हैं कि तुम प्रयत्न करो। ठीक है, इसलिए दूसरा मुख्य बिंदु क्या है? अब अपने प्रति हमारा रवैया या अपने प्रति हमारी दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। इसमें पहली भी बातें जोड़ सकते हैं जो मैंने बताया, लेकिन उसके साथ साथ लिखा है कि अपने आप को, तीसरे आयत में, कि अपने आप को कोई भी जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार बांट दिया वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। कैसे समझना है? परमेश्वर ने जो आपको गुण दिया, परमेश्वर ने जो आपको टैलेंट्स दिया, जो परमेश्वर ने आपको उस तरीके से बनाया, उसी में आपको क्या रहना चाहिए? खुश, आशीषित, प्रसन्न और परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, कि अपने आप को किसी और से बड़ा न समझे, या अपने आप को अहंकार के रूप में न लाएं कि परमेश्वर के नाम की तौहीन हो। परमेश्वर जैसा हमें समझता है वैसे ही हमें समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के सन्मुख में हम सब बराबर हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार कर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं वो सब परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो गए। और इसलिए कोई अधिक टैलेंटेड हो सकता है, कोई कम टैलेंटेड हो सकता है, कोई गिटार बजाना जानता है, कोई अच्छी शिक्षा देना जानता है, कोई अच्छा दान देना जानता है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीज आपके कुर्सी को या आपके ओहदे के बढ़ाने वाला नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपने आप में सुबुद्धि। और सुबुद्धि क्या है? परमेश्वर नम्र बन गया। लिखा है कि वो मेमने के समान हो गया, कि लोगों ने उसे थप्पड़ मारा, उसके ऊपर थूका, उसे घसीटा, उसे डाकू ठहराया, लेकिन फिर भी वो मुंह नहीं खोला। वो सुबुद्धि।
इस प्रकार की समझ, इस प्रकार का प्रकाशन हमारे जीवन में होना चाहिए ताकि हम अपने आप को उस प्रकार से समझें। अब ये भी बात हमें जानने की जरूरत है कि हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। इसका मतलब एक दूसरे के सहकर्मी हैं, एक दूसरे के, हम एक ऐसे सहयोगी हैं जो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। जैसा हमारा शरीर का हाथ, हमारा शरीर का आंख, हमारा शरीर का नाक, हमारे शरीर का जीभ, हमारे शरीर का कान वैसे ही काम करता है जैसे इसे काम करना चाहिए। और एक आंख सारे शरीर को नियंत्रित करता है, एक हाथ सारे शरीर को पोषित और रक्षा करता है, जीभ सारे शरीर के लिए स्वाद पहुंचाता है और बोलने का काम करता है। वैसे ही हमारे मसीही जीवन, हमारा मसीही परिवार भी है। तो इसलिए यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि 7 प्रकार के क्या है, आत्मिक वरदान हैं। और वो 7 प्रकार के आत्मिक वरदान हमें धारण करने की जरूरत है। 7 प्रकार के आत्मिक वरदान कौन कौन से हैं, मैं यूं ही आपको बता दूं और उसके बाद इसका हम आगे विवरण देख पाएंगे। प्रेम करना पहला, सेवा करना, आनंद करना, दिया करना, आशीषित करना, जीवन जीना और दूसरों को चुकाते रहना या देते रहना। तो इस प्रकार से तो हैं, लेकिन ये वरदान ऐसा वरदान है जो बड़े विस्तृत रीति से यहां पर लिखा है। और वो वरदान इस प्रकार से है कि जिसको सेवा करने का वरदान मिला हो 7वीं आयत से, वो सेवा करे। जिसको सिखाने का वरदान मिला है वो सिखाए। उपदेशक का वरदान मिला है उपदेश दे हो। दान देने वाला दान दे। जो अगुवाई करता है वो अगुआ के रूप में अगुवाई करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। प्रेम निष्कपट हो और प्रेम करे। बुराई से वो घृणा करे और भलाई में लगा रहे। ये जो है आत्मिक वरदान है। और ये आत्मिक वरदान हर एक मसीहियों के जीवन में पाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसमें से कई ऐसे वरदान हो सकते हैं जिसमें हम सक्षम होंगे, लेकिन कई ऐसे वरदान हैं जिन्हें हमें प्राप्त करने की जरूरत है, या जिसे हमें यीशु मसीह के चरित्र से अपने जीवन में सीखने की जरूरत है। और यही पौलुस जोर देते हैं और बताते हैं कि वो आत्मिक वरदान लोगों के जीवन में है। उसमें कोई कम होगा, कोई अधिक होगा, कोई बड़े परिश्रम ढंग से करता होगा, कोई अपने कंपल्शन से या अपने जोर जबरदस्ती या दबाव से या अपने नौकरी और अपने पेशा के कारण करता होगा। लेकिन स्वभाव जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जो कोई इस वरदान का इस्तेमाल करे वो हर्ष और उल्लास के साथ, समर्पण के साथ करे। कलीसिया में इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि हमारा वरदान क्या है। क्या हमारा दान देने का वरदान है, या अगुवाई करने का वरदान है, या सिखाने वाला का वरदान है, या उपदेश देने का वरदान है, या लोगों को उत्साहित करने का वरदान हो। जैसे बरनबास को उत्साहित करने का वरदान था। पौलुस और बरनबास एक साथ सेवा किए, लेकिन बरनबास ने क्या किया, पौलुस को बढ़ाया, उत्साहित किया। और पौलुस जो है एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो पत्रियों को लिखने वाला, कलीसियाओं को विजिट करने वाला, और बहुत सारे चीज हम पौलुस के विषय में जानते हैं। वो क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने उत्साहित किया। क्या हम वैसे उत्साहित करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं? बने रहें। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नित्य प्रार्थना में लगे रहें। कौन सा आपका वरदान है, उस वरदान के अनुसार
अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये अवश्य है कि हम इस बात को जानें कि हमारा वरदान किस प्रकार का है। परमेश्वर हर एक विश्वासी को अलग अलग वरदान क्यों देते हैं, ये हम वैसे ही समझ सकते हैं जैसे अपने शरीर के अंगों को समझें कि इस शरीर के अंग में शरीर में बहुत सारे अंग हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, कान, आंख, नाक। आंख जो है कान की बात को नहीं कर सकता, नाक जो है आंख के काम को नहीं कर सकता, हाथ जो है कान के काम को नहीं कर सकता। सबका अपना अपना काम है, और वो इसलिए है ताकि ये शरीर क्रम अनुसार या जिस तरह इसके परमेश्वर ने बनाया है इसे, उसके अनुसार ये फंक्शन कर सके या उसके अनुसार कार्यरत रहे और जीवित रहे। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग वरदान इसलिए दिए हैं ताकि मसीह की कलीसिया, मसीह का देह सुचारू ढंग से, आत्मिक ढंग से आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे। और इसलिए अलग अलग वरदान अलग अलग लोगों को दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक ही वरदान मिलेगा। किसी के अंदर मल्टीपल या गुणात्मक वरदान हो सकते हैं। वो अच्छा प्रार्थना करने वाला भी हो सकता है, लेकिन अच्छा वक्ता भी हो सकता है। कोई अच्छा वक्ता भी हो सकता है, उसके साथ साथ देने वाला भी हो सकता है। तो हर एक प्रकार के व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने उसके लिखा है, उसके विश्वास के अनुसार उसको वरदान दिया है। हमें इस बात को जानने की जरूरत है, हमारा वरदान क्या है। यदि एक वरदान है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस एक वरदान से कलीसिया के देह को आशीषित करना है, पोषित करना है, बढ़ाना है। अब तीसरा मुख्य बात, दूसरे के प्रति हमारा रवैया या दूसरों के प्रति हमारा प्रवृत्ति क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। 9 से लेकर के 12 आयत के 9 से लेकर के 21 आयत में हम पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते हैं? तुम प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? निष्कपट प्रेम करो, लेकिन बुराई से घृणा करो, क्योंकि बुराई जो है प्रेम को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। इसलिए उस बुराई को हटाओ और प्रेम को स्थापित करो। कलीसिया में, मसीही देह में, मसीही परिवार में प्रेम जो है आवश्यक है, और इसलिए बुराई वहां नहीं होना चाहिए। 10 आयत में लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। मतलब अगर कोई आपसे थोड़ा प्रेम करता है, आप उससे और भी ज्यादा प्रेम करें। कोई आपको थोड़ा देता है, उससे और भी आप ज्यादा देना की कोशिश करें। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। और इसलिए हम देखते हैं कि पतरस और पौलुस जहां कहीं भी गए, यीशु मसीह जहां कहीं भी गए, लोग पहुनाई करने में लगे रहे। पतरस की सास जो है उसकी पहुनाई कर रही थी, लेकिन बीमार थी, नहीं कर पा रही थी। यीशु मसीह ने उससे प्रार्थना, उसको ठीक किया, प्रार्थना किया उसके लिए, और वो ठीक हो गई। और उसने क्या किया? पहुनाई करने लगी। मरियम, मार्था के घर में जब यीशु मसीह गया, मार्था लिखा है पहुनाई में लगी रही। पवित्र लोगों के लिए जो कुछ भी, या पवित्र लोगों का मतलब यह है जो यीशु मसीह के उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार ये आवश्यक है कि आप करें और करते रहें, क्योंकि यही मसीह की शिक्षा है जो दूसरों के लिए हमें करने की जरूरत है। इस भाग में मसीहियों के लिए आज्ञा क्या है कि अपने प्रति और दूसरे के प्रति एक स्नेह और एक प्रेम, जो आदर और जो सम्मान होना चाहिए, वो आवश्यक है कि करते रहें।
अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने लोगों को, जो तुम्हारे सताने वाले हैं, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जिसे तुम दुश्मन समझते हो, या जो तुम्हारे दुश्मन वाकई में हैं, उनको श्रापित ना करो, लेकिन क्या करो, उनको आशीष दो। ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर का तरीका है, जो ये 12वीं अध्याय के इस अंक में पाते हैं कि परमेश्वर हमें इस बात की शिक्षा और इस बात की आज्ञा देता है ताकि हम दूसरे के प्रति इस प्रकार से समर्पित रहें और आगे अभिमानी ना हो, परंतु दोनों के साथ संगति रखो, दीनों के साथ संगति रखो। जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, जो समस्या में है, उनके साथ क्या करें, आप भलाई करें, उनकी मदद करें, उनके साथ आनंद करें। जो आनंद करते हैं, रोने वालों के साथ रोएं। और ये पूरा आयत जो है इस प्रकार से बताते हैं कि उनकी चिंता किया करो। किनकी चिंता किया करो? किनकी चिंता करो? जो तुम्हारे साथ बुराई करते हैं, उनकी भी चिंता किया करो। इस वचन के अनुसार दूसरों के लिए हमारा समर्पण और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि परमेश्वर इस बात का डिमांड करते हैं। इस बात को वचन के अनुसार हमें पौलुस सिखाते हैं और लिखा है कि हमें खुद ही प्रतिशोध क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 19 आयत में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। यदि आपके प्रति कोई बुराई हुई है, आपका कोई दुश्मन है या कोई भी ऐसा चीज होता है, हमें बदला लेना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या करना है, ये बदला परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देना है ताकि वो हमारा न्याय करे। इसका मतलब ये है कि न्याय करने वाला परमेश्वर है और हम न्यायी नहीं ठहर सकते, या इसलिए हम किसी के लिए बुरा नहीं कर सकते, हम बदला नहीं ले सकते, हम इंतकाम नहीं ले सकते, लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देने की जरूरत है। और इसके अनुसार परमेश्वर सर्वोपरि होना चाहिए हमारे हर एक चीज का, क्योंकि जब हमने पहले आयत में पढ़ा कि अपने जीवन को बलिदान के रूप में चढ़ा देना है, और पौलुस दूसरे जगह में कहते हैं कि मैं मसीह के लिए मर गया, तो जब हम मर गए तो हमें किसी रीति से अधिकार नहीं है कि हम किसी से बदला लें, बल्कि अपने दुश्मनों से भी अपने समान प्रेम करें। यहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। यदि आपको लगता है कि आपको न्याय चाहिए, आपको लगता है कि आपको बदला चाहिए, वो बदला कौन देगा? परमेश्वर देगा। लेकिन हमारा काम यह है कि हम अपने बैरियों से भी अपने समान प्रेम करें। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। 17 आयत में लिखा है, जो बातें सब लोगों के लिए निकट भली है, उसकी चिंता किया करो, और जहां तक हो सके तुम भरसक 18 आयत में सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। तो किसी भी रीति से हमारे लिए ऐसा जगह नहीं है जहां पर हम लोगों के साथ गैप रखें, लोगों से दूरियां बना करके रखें, लोगों से हम अलग रहें, लेकिन निरंतर हम लोगों की सुधि लें, लोगों की सहायता करें और लोगों के साथ खड़े रहें, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा दुश्मन हो। और ये बात जो है हम इस पूरे अध्याय में पढ़ते हैं, और यही चीज जो है मसीही जीवन को प्रकट करता है पौलुस के इस पत्र के अनुसार, कि एक मसीही का चरित्र, मसीही का जीवन, मसीही का दृष्टिकोण लोगों के प्रति, अपने प्रति कैसा होना चाहिए। क्योंकि बहुत से समय में एक मसीही हो करके भी हम अपने आप को
एक दूसरे जन से, दूसरे व्यक्ति से श्रेष्ठ समझते हैं, जहां अपने आप को परमेश्वर का अनुग्रह पाया हुआ व्यक्ति समझना चाहिए। और यह समझना चाहिए कि यदि यीशु हमारे जीवन में ना होता तो हमारा क्या होता। हम वैसे ही होते जैसे संसारिक लोग हैं, हम वैसे ही होते जैसे संसार के लोग सोचते हैं, करते हैं। और इसलिए हमें इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का चरित्र धारण कर लेना चाहिए, जो मसीही चरित्र, मसीही जीवन, जो यीशु मसीह के समानता में लिखा है कि तुम यीशु मसीह के समानता में बदलते जाओ। और वो यीशु मसीह के समानता में बदलता जाना वो चरित्र है जो इन बातों को धारण करता है, जैसे हमने पढ़ा। क्योंकि वरदान का होना हमें इस बात को दर्शाता है कि हम कलीसिया के लिए समर्पित हैं, मसीह के देह के लिए समर्पित है, मसीह के लिए समर्पित है, जो हमारा सिर है। मसीह हमारा सिर है, हम शरीर के अंग हैं, उसके शरीर के अंग हैं। तो हम मसीह के प्रति समर्पित हैं, इसका मतलब कलीसिया के प्रति समर्पित है, मसीह की देह के लिए समर्पित है, मसीह के लिए समर्पित है। तो ये वरदान हमारे अंदर है। लेकिन ये वरदान हमें अहंकारी या घमंडी या हमें एक दूसरे से ऊंचा बनाने वाला ना हो। और इस बात को जानने की जरूरत है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे विश्वास के परिणाम के अनुसार परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि आप परमेश्वर के ऊपर ऐसा विश्वास करते हैं कि उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा और आपके जीवन में कार्य करता है। लेकिन ये वरदान, ये अनुग्रह, ये हमारे जीवन में इस प्रकार से होना चाहिए कि हम मसीह के समान दीन और नम्र बनते जाएं। जो प्रेम करने वाला प्रभु था, तरस खाने वाला यीशु मसीह था। लिखा है कि वो भीड़ को देखा और तरस खाया, क्योंकि वो ऐसे भेड़ के समान थे जिसका कोई चरवाहा ना हो। तो यीशु मसीह उनके लिए प्रेम रखा, चरवाहा बन गया और इस पूरे संसार के लिए बलिदान बन गया। और इसलिए ये सारा चरित्र जो है, एक तरह से इसमें 9 से लेकर के 21 आयत तक में 26 आज्ञाएं हैं। 26 आज्ञाएं, केवल सिर्फ इन आयतों में 26 आज्ञाएं, प्रेम करने के विषय में, भाईचारे के विषय में, स्नेह करने के विषय में, प्रयत्न करने के विषय में, आत्मिक उन्माद में और हर एक प्रकार के ऐसी परिस्थितियों में क्लेश में स्थिर रहने में, ये सब एक आज्ञा है। जो 26 आज्ञा है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये हमारा चुनाव नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की आज्ञा है। आज्ञा क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने स्वरूप में बदलना चाहते हैं, अपने स्वभाव में बदलना चाहते हैं। और यदि हम परमेश्वर के स्वभाव में, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलना चाहते हैं, तो ये बातें हमारे जीवन में होना आवश्यक है। अब कुछ ऐसी चीजें जो हमारे तालिका के रूप में आपके नोट्स में दिया गया है, और अपने से आप इस तालिका को पहले भर दीजिए कि इस तालिका में 7 बातें हैं। 7 बातें जो परिवर्तित जीवन या उद्धार पाया हुआ जीवन, जो पवित्र जीवन है, उसके अंदर पाया जाता है। मैंने पहले बताया वो क्या है? प्रेम करें, सेवा करें, आनंद करें, दिया करें, आशीषित करें, जीवन पाएं और चुकाया करें। इसका मतलब मदद करें, सहायता करें लोगों की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन इस परिवर्तित जीवन में अगर यह पाया जाता है, तो संसारिक जीवन में या संसारिक तरीका क्या है जो लोग जीते हैं, क्या ये बातें, ये 7 बातें उनके अंदर भी पाई जाती है? हो सकता है कुछ बातें पाई जाती हो, लेकिन क्या वो परिवर्तित जीवन है?
क्यों परिवर्तित जीवन नहीं है? क्योंकि उनके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह नहीं है तो अनुग्रह नहीं है। अगर अनुग्रह नहीं है तो ये वरदान नहीं है। अगर वरदान नहीं है तो ये चरित्र, ये व्यवहार, ये परिवर्तित जीवन भी उनके अंदर नहीं होगा। तो उनके अंदर क्या जीवन हो सकता है? संसारिक तरीका प्रेम के बदले में क्या है? डाह करना, जलना। दूसरा क्या हो सकता है? परिवर्तित जीवन जो है सेवा करना है। लेकिन संसारिक जीवन क्या है? सेवा लेना। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा लेने नहीं वरन मैं सेवा करने आया हूं। संसार जो है सेवा लेना चाहता है। मंत्रीगण, हर एक लोग क्या चाहते हैं? उसको सैल्यूट दिया जाए, उनकी मदद किया जाए, उनको ये किया जाए, उनको ये किया जाए। सेवा लेना या छीन करके ले लेना, ये संसारिक प्रवृत्ति, संसारिक तरीका है। आनंद करना, दूसरों की खुशी में आनंद करो, लिखा है आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। लेकिन संसारिक तरीका क्या है? किसी के आनंद को देख करके जलसना या उनके साथ ना होना। दिया करें, परमेश्वर ने देने वाला बनाया है। लिखा है कि तुम बढ़ चढ़ करके दिया करो, भर भर के, दबा दबा के, हिलता हुआ और उमड़ता हुआ दिया करो। लेकिन संसारिक तरीका क्या है? निचोड़ करके निकाल लेना। आजकल बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज, बहुत सारे ऐसे सेल प्राइसेस और बहुत सारे ऑफर्स ऐसे आए हैं जिसमें आपको दिखाने के लिए कुछ और कहते हैं लेकिन निचोड़ते हैं आपको। इसलिए 100 रुपए का सामान आपको 1000 में देते हैं और आप अगर 5 चीज उसके साथ पाते हैं, आपको लगता है आपने पाया। हमें ऐसा नहीं, दिया करने वाले, देने वाले लोग बनना चाहिए। आशीषित करें। लोग क्या करते हैं? श्राप देते हैं। जीवन जिए, इसका मतलब मसीही पवित्र जीवन जिए। लेकिन लोग कैसा जीवन जीना चाहते हैं? लेट मी डू इट, पहले करो। स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसने देखा है? तो इस प्रकार के जीवन, संसारिक जीवन जीते हैं लोग। ऐश करो, मौज मस्ती करो। कल किसने देखा है? न्याय किसने देखा है? इस प्रकार का संसारिक जीवन है। चुकाया करे। 21 आयत में लिखा है कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसका मतलब कैसे चुकाना है? हमें बुराई को भी जीत लेना है भलाई करने के द्वारा। लेकिन लोग कैसे करते हैं? बुराई के बदले और बुराई करते हैं। अगर आपने 10 लोगों को मारा, वो 11 लोगों को मारेंगे। आपके एक परिवार को मारा, वो दूसरे परिवार को मारेंगे। और इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है सदियों से चलते आ रही है कि बुराई के बदले बुराई दिया जाता है। लेकिन मसीह का वचन 12 अध्याय उसके 21 आयत में क्या लिखा है? बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो ये परिवर्तित जीवन है जो भलाई करने के द्वारा बुरे अपने दुश्मन को भी जीत लेता है, लेकिन उसको बुरा नहीं कहता है, बुरा भला नहीं करता है। इसलिए मसीह का ये चरित्र, मसीह का ये जीवन, पौलुस के इस शिक्षा में हम पढ़ते हैं कि रोमियो की पत्री का ये भाग सुसमाचार के अनुसार मसीही जीवन जीना आवश्यक है, जिसमें पहली बात हमने पढ़ा समर्पण एवं परिवर्तन, या समर्पण, परिवर्तित जीवन, पवित्र जीवन होना। इस बात को हम इस अध्याय में पढ़ते हैं। और ये काश कि हम इस वचन को, इस बात को हम और भी बड़े सुदृढ़ रीति से, बड़े अच्छे रीति से समझ सकें कि मसीही जीवन, मसीही स्वभाव क्या है। परमेश्वर के प्रति हमारा दृष्टिकोण, परमेश्वर के प्रति हमारा समर्पण, लोगों के प्रति हमारा समर्पण, अपने प्रति अपनी समझ क्या होना चाहिए। और ये आवश्यक है कि हम इस बात को जानें, इस बात को देखें और इसके अनुसार जो पौलुस का ये वचन रोमियो की पत्री 12 अध्याय में, पूरे अध्याय में 1 से लेकर के 21 आयत में हम पढ़ते हैं, वो सब मसीही चरित्र को और भी प्रखर बनाता है और भी मसीह
के लायक बनाता है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में बनाता है। और यही परमेश्वर हर एक मसीहियों से चाहता है। जो रोमियो के लोगों को पौलुस सिखा रहे हैं वो आज हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। परमेश्वर अभी के लिए आपको ये शिक्षा के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा आशीष दे। और अगले सेशन में हम मसीह सुसमाचार और मसीह स्वभाव के विषय में और भी पढ़ेंगे। आमीन।